जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये किस वर्ष साथियों पारित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष जो है साथियों पारित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, ये पारित किए गए थे आपके 1909 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 1909 में पारित किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा जो साथियों किया गया है। बताइए साथियों कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों एम.एन. रॉय के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो साथियों गठित की गई। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार साथियों गठित की गई। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये गठित किए गए थे आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न साथियों कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। बताइए साथियों, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो याद रख लेंगे साथियों कुल 389 होते थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बताइए साथियों कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो याद रखिएगा साथियों संयुक्त प्रांत का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, संयुक्त प्रांत के हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान सभा के कुल चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों। और साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों इस बार आपके पेपर में ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से हुए दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से हुए दो शब्द कौन हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो साथियों भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, प्रस्तावना को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है,
बी सही जवाब होगा, भारत और इंडिया दोनों होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? बताइए साथियों। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो साथियों प्रथम संशोधन होता है 1976 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1976 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का अभिभावक साथियों कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का साथियों अभिभावक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन से विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो साथियों ये हो जाएंगे संसदीय प्रणाली, जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है साथियों, ये कहां से लिए गए हैं? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से साथियों प्रेरित है? बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो साथियों ये हो जाएंगे किसके संविधान से प्रेरित? तो याद रखिएगा साथियों, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? बताइए साथियों, तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो साथियों ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अमेरिका से। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है साथियों शामिल किए गए हैं? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान साथियों सम्मिलित किए गए हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह किए गए हैं भाग 9 में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, भाग 9 में होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में साथियों दिया गया है? बताइए साथियों, तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो साथियों ये दिए गए हैं भाग 4 के क में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 4 के क में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? बताइए साथियों, तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 1 में बताई गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में बताई गई है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता जो है साथियों संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 5 से 11 में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? बताइए साथियों, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है ये संविधान में संशोधन कर सकती है? तो याद रखिएगा साथियों ये कर सकते हैं आपके अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से साथियों संबंधित है? बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो साथियों गठित किया गया? बताइए साथियों,
तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो याद रखेंगे साथियों, ये गठित किए गए थे आपके कब? तो याद रखिएगा साथियों, ये गठित हुए 1953 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1953 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है? तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा साथियों, एकल नागरिकता को यहाँ पे प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है साथियों कब लागू हुआ? बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान साथियों कब लागू हुए? तो याद रख लेंगे साथियों, 1949 में लागू हुए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए साथियों, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है साथियों कौन कर सकता है? तो याद रख लेंगे साथियों, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों, कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण साथियों प्रावधानित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 14 में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित साथियों किया गया? बताइए साथियों, तो संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया साथियों? तो याद रख लीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? बताइए साथियों, तो परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, परमादेश याचिका का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? चलिए बताइए साथियों, तो लिखित संविधान का अगर प्रारंभ देखेंगे तो सबसे पहले साथियों अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखिएगा साथियों, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण किए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।